श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 से भाग 2 मतलब चैप्टर हो गया। यहाँ पे भगवान से जब अर्जुन ने कहा कि हे केशव, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कीजिए, तो भगवान ने वैसा ही किया। लेकिन कैसा किया? एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशेतान् संवेतान् कुरुनिति। अब संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। अब यहाँ पे बात यह है, शाब्दिक अर्थ यही है। अब विशेष व्याख्या है कि युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। और दूसरा ये है कि एक तरफ अगर बीच युद्ध में कुटुंब स्नेह जागृत हो जाएगा तो यह कभी भी कदापि विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने रथ खड़ा करके पहले से उनको जो प्रेम था वो जागृत हुआ ही, और बाद में भी जागृत होता तो उसको निर्मूल खत्म करना चाहते थे। इसलिए श्री भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा यह कार्य किया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। और गीता का उपदेश दिया जो कि लोक कल्याण के लिए एक अमूल्य अमृत निधि के समान प्राप्त हुई।